हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। मैंने आज का लेक्चर बनाया है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे। मैंने दो लॉन्ग लेक्चर बनाए हैं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के बेस्ट वाटर पे। तो कुछ चीज़ें उसमें मुझे लगा कि ये वैल्यू एडेड हैं, तो मैं इनको जोड़ रही हूँ। और मैं सारा प्लेलिस्ट में हिंदी की इसमें डाल दूँगी, आप लोग जाकर उसको चेक कर लेना। हिंदी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, दोनों हिंदी में लेक्चर हैं। और ये वैल्यू एडेड टाइप से मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पूछा जा सकता है वॉल्व के टाइप में। आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो हमारे पहली बात है कि वॉल्व कितने प्रकार के होते हैं। वेस्ट वाटर जब पाइपलाइन में बहाया जाता है तो उसमें जगह जगह पे कुछ कंट्रोल करने के लिए वॉल्व लगे रहते हैं। तो वॉल्व कितने तरीके के होते हैं और उनका क्या क्या यूज़ होता है वो आपको पता होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। तो हमारा पहला है चेक वॉल्व। तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है, कह रहा है इन वॉल्वों का उपयोग पानी के प्रवाह को विपरीत दिशा में जांचने के लिए किया जाता है। यानी जो पानी का प्रवाह विपरीत दिशा में होता है वेस्ट वाटर का, तो इसका यूज़ करते हैं। ये आमतौर पर पंप के वितरण पक्ष पर प्रदान किए जाते हैं। ये वाल्व अपने आप काम करते हैं, यानी ऑटोमेटिक वाल्व होते हैं। और जहाँ जहाँ मतलब वितरण पक्ष का मतलब है जहाँ जहाँ पे पाइप चेंज किया जाता है, एक दूसरा पाइप जोड़ा जाता है, वहाँ वहाँ पे इसको लगाते हैं। तो ये बात तो एक हो गई। दूसरी बात क्या कह रहा है, दबाव कम करने वाला वाल्व हाइड्रोलिक्स में एक दबाव कम करने वाला वाल्व एक संपीड़ित वायु प्रणाली में दबाव नियामक वाल्व के समान उद्देश्य को पूरा करता है। ये क्या करता है, दबाव कम करने वाला वाल्व ये करता है हमारा प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो मतलब प्रेशर भी कुछ बनता है, पानी का फ्लो होता है कि उसको कितने प्रेशर से बहाना है, पानी को वाटर पाइप में कितने प्रेशर से नहीं बहाना है, उसके लिए इसको लगाते हैं चेक करने के लिए। यह हाइड्रोलिक सर्किट के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार के दबाव नियंत्रण वाल्वों में से एक है। यह हमेशा एक शाखा सर्किट में उपयोग किया जाता है और कभी भी पूर्ण पंप प्रवाह रेखा में नहीं होता है। ये मतलब हर जगह नहीं होता है, जहाँ जहाँ पे कट होते हैं वहाँ वहाँ पे इसको लगाते हैं। ये हो गया। दूसरी बात है हमारी, ये दो वॉल्व ये हो गया, चेक वॉल्व हो गया, दबाव कम करने वाला वॉल्व हो गया। मैंने इसका इंग्लिश भी बनाया है। अगर हिंदी में कोई चीज़ डाउट हो तो प्लीज़ इंग्लिश का देख लेना, इंग्लिश में कोई डाउट हो तो हिंदी में देख लेना। अगला है वायु रहित वॉल्व। वायु राहत नहीं है, इसको वायु रहित पढ़ना। वायु रहित वॉल्व यह एक प्रकार की सुरक्षा है। एक प्रणाली में दबाव को नियंत्रित या सीमित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला वाल्व दबाव अन्यथा निर्माण कर सकता है और ये एक प्रक्रिया को परेशान कर सकता है। इसका सही मतलब ये है, कह रहा है कि इस वाल्व को इसलिए लगाया जाता है कि कुछ विफल ना होने पाए। मतलब पाइप में ऐसे ऐसे वाल्व हैं जहाँ पे मान लो प्रेशर अगर बढ़ता है पानी का तो इसको कंट्रोल कर ले जाएगा, इसलिए इनको लगाते हैं। मोटा मोटी बात ये समझ लो, दुर्घटना को रोकने के लिए वायु रहित वाल्व लगाए जाते हैं। ठीक है, कह रहा है उपकरण की विफलता या आग लग सकती है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है तो कुछ भी मशीन में हो सकता है। सिस्टम से बाहर एक सहायक मार्ग से दबाव वाले तरल पदार्थ को प्रवाहित करने की अनुमति देकर दबाव से राहत मिलती है। अगला क्या है, स्क्वायर वाल्व क्या होता है। स्क्वायर वाल्व, इस वाल्व का उपयोग पाइप सिस्टम से पानी निकालने के लिए किया जाता है। जब पाइप सिस्टम से पानी बाहर निकालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। स्लूइस वाल्व क्या होता है, इन वाल्वों का उपयोग पाइप सिस्टम में पानी के प्रवाह को कई वर्गों में विभाजित करके नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो हमारे 6 टाइप के वाल्व हो गए हैं। मैंने इंग्लिश में भी बताया है, हिंदी में बताया है। अगर कोई टर्म की दिक्कत हो, टेक्निकल टर्म की, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। और हमारा सर्ज अरेस्टर एक लगा रहता है, पानी का नियंत्रण करता है, सर्ज ऊर्जा को अवशोषित करके पाइपलाइनों में भेजता है। ठीक है, तो आप लोग 6 टाइप के वाल्व लगे होते हैं। एक बार इनका नाम पता होना चाहिए, किस लिए यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इनको करा दिया है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, क्या है, एक चेक वाल्व है, दूसरा दबाव कम करने वाला वाल्व है, और तीसरा वायु रहित वाल्व है, चौथा स्क्वायर वाल्व है, पांचवा स्लूइस वाल्व है, छठा सर्ज अरेस्टर वाल्व है। ठीक है, तो मैंने ये हिंदी में भी बता दिया है, इंग्लिश का अलग है, हिंदी में अलग है।
अगर हिंदी में कोई प्रॉब्लम आती है किसी बात को समझने में तो आप इंग्लिश में जाकर समझ सकते हो, उसमें भी मैंने अच्छे से समझाया है। तो करिए तैयारी, देखते हैं आगे।